नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ने जा रहे हैं शंकु के छिन्नक के बारे में, प्रश्नवादी 13.4। उससे पहले कुछ शंकु के छिन्नक के बारे में जानते हैं कि शंकु के छिन्नक होता क्या है। देखिए, कोई एक शंकु है, इस शंकु को एक प्लेन तल के द्वारा हम क्या करेंगे, सीधा एकदम बीचों बीच काट देंगे। इसमें इस आधार के समांतर, इस आधार है, इस आधार के समांतर एक प्लेन द्वारा काटेंगे तो यहां भी एक गोलाकार वृत्त बनेगा। तो इस प्रकार जब काटते हैं तो इस आकृति में ये आ जाएगा। जब काट देंगे तो ऊपर वाला पार्ट निकल जाएगा और नीचे का बच जाएगा। ये पार्ट जो है ये भी शंकु के आकार का है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जो नीचे के जो आकृति है इसी को हम लोग बोलते हैं शंकु का छिन्नक। अब इसमें आप देखिए कि इसको हम यहाँ पे बनाए हैं तो शंकु में दो वृत्त बन गया, एक ऊपर भी मुंह बन गया और एक नीचे भी बन गया। तो ऊपर वाले को छोटा है तो इसे हम छोटकी आर लिखे हैं, नीचे बड़ा है तो बड़ी आर लिखे हैं, और ये हो गया छिन्नक की ऊंचाई हो गया। और ये जो है तिरछी ऊंचाई, जैसे पहले हम पढ़ते थे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल कहते थे, अभी भी इसको हम एल के नाम से ही जानेंगे। तो अब ये तो हमारा शंकु का छिन्नक हो गया। तो शंकु का छिन्नक कैसे प्राप्त करेंगे? शंकु को आधार के समांतर एक तल द्वारा काटने पर प्राप्त आकृति शंकु का छिन्नक कहलाता है। काट देंगे तो ये जो आकृति प्राप्त होगा इसको हम शंकु का छिन्नक कहेंगे। अब इसमें कुछ फॉर्मूला जो होता है लगता है, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। इसका आयतन कैसे निकालेंगे? आपके घर में ग्लास होगा तो ग्लास भी एक शंकु के छिन्नक का आकार का होता है। इस प्रकार का मान लीजिए कि ग्लास होगा, बल्टी होगा, तो ये सब जो होता है शंकु के छिन्नक का आकार का होता है। अगर इसमें पेंदी लग गया है तो इसमें पानी आ जाएगा। जो तुर्की टोपी होता है वो भी होता है, ग्लास होता है, बल्टी होता है। इस तरह का शंकु के छिन्नक का आकृति का होता है। तो जब कुछ चीज अटने लगे तो उसमें आयतन कहते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो होगा 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर, ये जो है बड़ी आर और ये हमारा छोटी आर, तो ये बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अगर आपको इसका आयतन निकालना हो कि हम कैसे निकालेंगे इसको, तो पूरा शंकु का छिन्नक का पूरा शंकु का निकाल लीजिए आयतन, और इसमें से इस वाले भाग का आयतन हटा दीजिए तो इसका आयतन बच जाएगा। तो यही फार्मूला बनेगा। हम एक अलग वीडियो में इसका फार्मूला बना प्रूफ करके दे देंगे। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ कहते हैं जो साइड वाला भाग है, ये सब जो भाग है गोलाई वाला भाग है, यानी कि ऊपर का भाग छोड़ देना और नीचे का भाग छोड़ देना है, उसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर होता है कि जब ऊपर का और नीचे का पार्ट छोड़ देते हैं तो वक्र पृष्ठ होता है, और जब ये दोनों पार्ट हम ले लेंगे और ये साथ में भी रहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे इसे हम। तो वक्र पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल था वो तो आएगा ही आएगा। नीचे वाला जो पार्ट यहां से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है, पहले इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसमें एक ढक्कन लगेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। और एक नीचे भी यहाँ पर वृत्ताकार बन रहा है तो यहाँ भी वृत्त का एक ढक्कन लगेगा, प्लेट टाइप पे लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि छोटी आर है तो पाई आर स्क्वायर। ये दोनों पृष्ठ को जोड़ देने से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, जैसे आप इसको समझिए कि ये एल है और यहां से यहां तक हमारा ये एच है। अगर हम यहां से एक सरल रेखा गुजारे इस तरह से जितना ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, और ये पूरा आर है तो ये वाला जो पार्ट यहां से यहां तक बच गया, ये क्या बच गया होगा हमारे पास, तो ये वाला पार्ट बच गया होगा, आर माइनस आर बचेगा, और ये एल है और ये एच हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज पर में यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 के सामने वाली 90 होगा, इसके सामने वाली जो भुजा है उसका स्क्वायर इन शेष दो भुजाओं, इस भुजा का और इस भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर एच का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यही जो है एल जो है तिर्यक ऊंचाई का ये फॉर्मूला हो गया। प्रश्नावली 13.4, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है कि पानी पीने का एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। तो प्रश्न संख्या 1 है कि पानी पीने वाला जो ग्लास है, देखिए पानी पीने का ग्लास किस प्रकार से बनेगा। पानी पीने का एक ग्लास है, ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पर एच का मान लिख लेंगे हम 14 सेंटीमीटर।
एक शंकु के छिन्नक का आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो है, तो लिखेंगे हम व्यास, इसको बड़ा व्यास कर लेते हैं, बड़ा व्यास ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर जो हम ले लेंगे बड़ा त्रिज्या, यहां पर बड़ा त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा होता है, इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब छोटा व्यास जो है वो दिया है 2 सेंटीमीटर, तो छोटा त्रिज्या ले लेंगे हम, ये हो जाएगा व्यास का आधा होता है, तो 2 में 2 से भाग करेंगे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ये जो पार्ट है यहां से यहां तक जो है, ये जो छोटी आर है इसका मान है 1, और यहां से यहां तक जो बड़ी आर है इसका मान है 2। अब हमें बोल रहे हैं कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब होता है आयतन, तो गिलास की धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन। आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई h इंटू आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस दोनों आर का गुना। 1/3 पाई का मान लेना है 22/7, h की वैल्यू है हमारे पास 14, आर की वैल्यू जो है, बड़ा आर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस छोटा आर का वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर का वैल्यू 1, 2 और छोटा आर का वैल्यू 1। 1/3 गुना 22/7 गुना 14, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 बराबर 2। 1/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 4, 1 5 और 2 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब 14 में 22 से गुना करनी है हमें, तो 14 का पहला पढ़ेंगे 2 बार, 14 दूनी 28 की 8 हासिल में 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे हम, तो 10 तिहाई 30 कट जाएगा और 3 दूनी के 6, 2 बच जाएगा 2/3। आप चाहे तो पूर्णांक को भी रख सकते हैं, या इसको अगर चाहें तो आप 102 दशमलव, इसको दशमलव में व्यक्त कीजिएगा तो 6-7 हो जाएगा। और सब सेंटीमीटर में था, तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो ये आंसर लिख लीजिए, चाहे तो ये आंसर लिख लीजिए, जो भी आपको इच्छा करे। प्रश्न संख्या 2 है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर था, इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप जो है, परिमाप का मतलब परिधि 18 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले दिया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है L, तिर्यक ऊंचाई को हम L कहते हैं, L का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, बड़ा दिया है तो बड़ा आर ले लेंगे हम, और यहां पर 18 आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे 18, ये 2 पाई गुना में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा, 2 पाई 2 से कट जाएगा 9 बार में, ये आ जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर। पाई का मान हम अंत में रखेंगे, ज्यादा फायदा होगा, और यहाँ पे मान भर लेंगे, थोड़ा सा मैथ कठिन हो जाएगा। अब बोल रहा है कि छोटे वृत्त की परिधि 6 है, तो लिखेंगे छोटे वृत्त की परिधि बराबर 6 सेंटीमीटर। छोटा वाला बोला है तो 2 पाई आर ही होगा, लेकिन आर छोटा ले लेंगे हम यहाँ पर, और आर का वैल्यू हो जाएगा 6/2 पाई, 2 पाई गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, 2 से कटेगा या 3 बार में, ये हो जाएगा 3/पाई सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई इंटू एल इंटू आर प्लस आर। तो पाई का मान पाई रहने देते हैं अभी फिलहाल, एल की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, और आर का वैल्यू जो है, बड़ा वाला आर का वैल्यू है 9/पाई, प्लस छोटा वाला जो आर है इसका वैल्यू है 3/पाई। अब इसको हम जोड़ेंगे, पाई गुना 4, पाई पाई दोनों एलसीएम में सेम है तो पाई ही रह जाएगा, और ऊपर का पार्ट जुट जाएगा 9 + 3, तो यहाँ पर पाई
गुना 4 और 9 और 3 12 हो जाएगा और बटा में पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया, अगर हम 22/7 लेते तो ज्यादा दिक्कत होता काटने में इसको, तो 12 चौका 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 3 है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे ही त्रिज्या दे दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि खुले सिरा, देखिए जो खुला सिरा होगा ये बड़ा होता है, तब यहाँ पे सिर में पहना जाएगा और ऊपर का सिरा बंद होना चाहिए, तो इसको हम बड़ी जो है, बड़ी आर का वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जो इसका ऊपरी सिरा है, ये छोटा वाला जो सिरा है, इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ही दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू हम 4 ले लेंगे। टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए कपड़ा क्या क्या लगा होगा, नीचे में तो लगा नहीं होगा, सिर्फ ऊपर में लगा होगा। अगर ऊपर में भी खाली होगा तो सिर में अटेगा नहीं, गर्दन में चला जाएगा, तो इसीलिए ऊपर में एक लगा दिया जाता है कपड़ा ताकि सिर में ही टिका रहे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे और ऊपर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो लिखेंगे टोपी में कपड़े का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। आज के समय में इतना अच्छा टोपी आ गया है, कनबाली वाला टोपी है, एक गला में पहनने वाला, सीधा ऊपर में पहनिए सीधा गला में आ जाता है, और एक कनबाली उसमें लगा रहता है। लेकिन ये तुर्की टोपी है, इसमें क्या होता है कि नीचे वाला पार्ट जो है खुला है और ऊपर वाला पार्ट बंद रहता है। अब तो एक से एक डिजाइन का टोपी आ रहा है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम छिन्नक का वक्र पृष्ठ लगाएंगे। छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू एल इंटू आर प्लस आर होता है। और ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, देखिए ऊपर वाला छोटा है हमारा, तो इस छोटे वाले का लगाएंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब सबका वैल्यू हम भर देंगे इसमें, पाई को अभी पाई ही रहने देंगे, एल की जो वैल्यू है वो हमारा 15 है, इंटू बड़ी आर का वैल्यू 10 और छोटी आर का वैल्यू है वो 4 है, प्लस यहाँ पर हम ले लेंगे पाई को पाई रहने देंगे, आर का वैल्यू जो छोटा वाला आर है उसका वैल्यू है 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4। अब यहाँ पे हम पाई का मान ले ही लेते हैं 22/7, या पाई कॉमन ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, एक बार गुना कर लेते हैं, और पाई गुने 15 गुना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, प्लस ये हो जाएगा पाई गुना 4 चौका 16। पाई का मान अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा 15 गुने 14 प्लस 16, पाई गुना 15 में 14 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 प्लस 16। अब इसको गुना कर लिए, 14 × 75 के 0 हासिल 7, 14 और 7 21 हो जाएगा, पाई गुना इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 226। अब यहाँ पे मान भर देंगे 22/7 गुना 226। 226 से पहले 22 से गुना कर लेते हैं, 226 में 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 452, और फिर इसको लिखेंगे 452 जोड़ देंगे, 2 5 2 7 4 5 9 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4972/7। अब हम क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे, इसमें हम 7 से भाग लगा देंगे, 4 9 7 2 में, तो 7 7 49, ये कट जाएगा, फिर 7 उतारेंगे तो एक बार में लगेगा, 7 कट जाएगा, ये 2 उतारेंगे। अभी बहुत सारे लड़के यही गलती करते हैं कि 2 उतारते हैं और यहाँ पे 0 लगाते ही नहीं, उनको लगता है कि 0 लगेगा ही नहीं। 2 यहाँ से जब भी हम उतारेंगे भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाना ही बैठाना है, 0 बार में लगेगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसका आ गया 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। कपड़े के बनाने में इतना ही क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाएगा।